विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, तदनुसार बृहस्पतिवार 6 अगस्त 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपकी किरदार से खुशबू आए। स्वास्थ्य मंत्री विज ने कसा शिकंजा, 11 सैनिटाइजर ब्रांड के खिलाफ FIR दर्ज। इसके साथ ही संबंधित ब्रांड का लाइसेंस रद्द या निलंबित करने का जारी किया है नोटिस। विज ने बताया कि कोरोना काल शुरू होते ही बाजारों में नकली सैनिटाइजर बिकने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके चलते खाद्य एवं औषधि प्रशासन को हरियाणा के जिलों में छापेमारी करने के दिए गए थे निर्देश। हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि नवंबर माह तक प्रदेश के कृषि क्षेत्र को 9000 ट्यूबवेल कनेक्शन किए जाएंगे जारी। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में किसानों की ओर से लगभग 9000 ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किए गए थे आवेदन, जिनमें से 4868 सबमर्सिबल कनेक्शन दे दिए गए हैं। अब 3 स्टार मोटर के साथ दिए जाएंगे 4200 नए ट्यूबवेल कनेक्शन। यह कार्य नवम्बर माह तक कर लिया जाएगा पूरा। इसके बाद आवेदन के लिए खोल दिया जाएगा पोर्टल, जिससे किसानों को मांग के आधार पर दिए जा सकेंगे कनेक्शन। इनसो के 18वें स्थापना दिवस पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने इनसो का फहराया झंडा और ऑनलाइन रैली कर युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि इनसो ऐसा छात्र संगठन है जिसने 18 वर्षों में छात्र हितों के साथ साथ सामाजिक सरोकार को बखूबी निभाते हुए बुलंदियों को छुआ। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, JJP प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह, राज्य मंत्री अनूप धानक, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला, JJP प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह आदि रहे मौजूद। हरियाणा में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की ऑनलाइन कक्षा पर रोक की मांग। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने अभी तक ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं किए हैं जारी। इस कारण स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। हरियाणा पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर हाल ही में सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मियों को एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल से सतर्क रहने और बैंक संबंधित निजी जानकारी किसी अनजान को न बताने का किया है अनुरोध, क्योंकि ऐसा करने से वे सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ के बहाने साइबर फ्रॉड का हो सकते हैं शिकार। हरियाणा में आबादी वाले क्षेत्र के साथ अब राजस्व संपदा का भी ड्रोन से किया जाएगा सर्वे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को दिए निर्देश कि आबादी दे के साथ साथ राजस्व संपदा का भी किया जाए ड्रोन से सर्वे, ताकि लोगों को उनकी मालिकाना हक की संपत्ति का मिल सके ऑनलाइन रिकॉर्ड। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा के विभाग की 2 योजनाओं महिला एवं किशोरी सम्मान व मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ मुख्य सचिवालय से किया उद्घाटन। इस योजना का लाभ सभी जिलों में मिलेगा। 1 साल तक हर महीने प्रत्येक लाभार्थी को 1 पैकेट यानी 6 नैपकिन दिए जाएंगे मुफ्त। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित दूध सप्ताह में दिया जाएगा 6 दिन। हरियाणा में 38,548 कोविड-19 के केस, 752 नए केस आए सामने, 7 की कोरोना से मौत, 734 मरीज कोरोना को हारा लौटे घर। प्रदेश में रिकवरी रेट रिकॉर्ड 83% के करीब पहुंचा। 140 मरीजों की हालत बनी हुई है नाजुक। हरियाणा में 15 अगस्त पर CM मनोहर लाल पंचकुला तो डिप्टी CM गुरुग्राम में फहराएंगे तिरंगा। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता अंबाला और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा होंगे भिवानी में। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर फरीदाबाद में फहराएंगे झंडा। साथ ही कृषि मंत्री JP दलाल नारनौल में फहराएंगे तिरंगा। नए प्लांट की योजना, दक्षिण हरियाणा में खोला जाएगा नया दूध संयंत्र। नई दिल्ली को करेगा कवर। 19 करोड़ 55 लाख आएगी लागत। 3 से 5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता का होगा दुग्ध संयंत्र। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इस संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट करेगा प्रस्तुत और संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि की जा रही है तलाश। देश में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर में 2% की आ रही है तेजी। मृत्यु दर में 1% की गिरावट। महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित। अब तक 19,63,000 केस। देश में मंगलवार को 51,282 मरीज बढ़े तो 51,220 स्वस्थ भी हो गए। मंगलवार को सबसे ज्यादा 9,747 मरीज आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में 7,760 संक्रमित मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 12:44 पर शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की रखी नींव। इससे पहले चांदी की 9 शिलाओं का किया गया पूजन। मंदिर के मुख्य पुजारी GP महाराज ने उन्हें चांदी का मुकुट और वस्त्र किए भेंट। इसके बाद मोदी ने रामलला के किए दर्शन। मोदी रामलला के दर्शन करने वाले बने पहले प्रधानमंत्री। साष्टांग किया प्रणाम। पहले हनुमान गढ़ी में की पूजा। अयोध्या हुई राम आए।
492 साल बाद अयोध्या जी ने अपने इतिहास का फिर से पन्ना पलट दिया। साल 1528 तब राम मंदिर को ढेर करके यह बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। आजादी के बाद लंबा मुकदमा चला। 9 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। झगड़े की जमीन रामलला की हुई। मंदिर आंदोलन लालकृष्ण आडवाणी ने चलाया था, लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते मंदिर निर्माण की नींव रखने का मौका नरेंद्र मोदी को मिला। दिन भी अहम है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा था। 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है। दोनों भाजपा के वादे थे। 5 अगस्त 2021 को क्या होगा ये किसी को पता नहीं, शायद मोदी ही बता पाएं। जम्मू कश्मीर की एलजी का इस्तीफा। धारा 370 हटने के ठीक 1 साल बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू का इस्तीफा। कैग राजीव महर्षि हो सकते हैं नए एलजी। चर्चा ये भी है कि मुर्मू को कैग बनाकर भेजा जा रहा है दिल्ली, क्योंकि वर्तमान कैग राजीव महर्षि इस हफ्ते हो रहे हैं रिटायर। इसी बीच दिल्ली में जम्मू कश्मीर के लिए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ढूंढने की कवायद भी हो गई है शुरू। राम मंदिर पर दुनिया भर की मीडिया के बयान। अमेरिकी न्यूज साइट CNN ने कहा, कोविड-19 के बावजूद मोदी ने नींव का पत्थर रखा। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा, अयोध्या में 3 महीने पहले दिवाली आ गई। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर हिंदू मंदिर का किया गया शिलान्यास। इस जगह पर करीब 500 सालों से थी बाबरी मस्जिद। द गार्जियन, BBC, अल जजीरा और CNN ने अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की खबर प्रमुखता से ली। खाड़ी देशों के चैनल अल जजीरा ने लिखा, बाबरी विध्वंस मामले की कानूनी सुनवाई अभी नहीं हुई है पूरी और मंदिर की रखी जा रही है नींव। अमेरिका में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 49 लाख के पार। यहाँ 1,60,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। दुनिया में 1,88,00,000 मरीज। दुनिया भर में अब तक 7,07,000 हुई मौतें। वहीं 1,20,00,000 लोग ठीक भी हुए। लेबनान के बेरूत में हुए धमाके में शहर के 3 लाख लोग हुए बेघर। अब तक 100 की मौतें व 4,000 घायल। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में हुआ था ब्लास्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पहली नजर में यह भयानक हमला लगता है। धमाका किसी भूकंप की तरह था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 240 किलोमीटर तक हुई थी धमक महसूस। अमेरिका में भी लोगों ने किए राम के दर्शन। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की LED स्क्रीन पर दिखाई गई राम की तस्वीर और राम मंदिर का मॉडल। जय श्री राम के लगे नारे। सुशांत सुसाइड केस। केंद्र ने CBI जांच का दिया आदेश। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। सुशांत मामले की CBI जांच होगी। केंद्र ने बिहार सरकार की सिफारिश की मंजूर। CBI के हाथ केस जाने पर सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने जताया आभार। लिखा, जिस घड़ी का था इंतजार वो आ गई। कोविड-19 के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने बुधवार को ताजा वनडे रैंकिंग की जारी। कोहली टॉप और दूसरे नंबर पर रोहित बरकरार। धोनी एक स्थान फिसलकर 27वें नंबर पर पहुंचे। 1 साल से मैच नहीं खेले। महेंद्र सिंह धोनी ने पिछला मैच 10 जुलाई को वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था। धोनी ने अब तक 90 टेस्ट में 4,876 और 350 वनडे में 10,773 रन बनाए हैं। उनके नाम 98 T20 मैच में 1,617 रन हैं। इंग्लैंड पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच। पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 139 रन। बाबर आजम ने कैरियर का 14वां अर्धशतक लगाया। पाकिस्तान के बाबर आजम 69 और शान मसूद 46 रन बनाकर नाबाद। जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स ने लिए एक विकेट। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ट्रायल के तौर पर फ्रंट फुट नो बॉल का फैसला मैदानी की बजाय करेंगे टीवी एम्पायर। आज से शुरू हो रही है अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल। 70% डिस्काउंट पर खरीदारी का मौका। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बम्पर छूट। स्मार्टफोन पर 25,000 रुपए तक की छूट। स्मार्ट टीवी, लैपटॉप पर 60% तक की छूट। यह सेल खासतौर से प्राइम मेंबर्स के लिए होगी, जो 48 घंटे तक चलेगी। चीन को एक और सबक। अब सरकार ने बैन किया चीनी कंपनी Xiaomi का ब्राउजर। स्मार्टफोन में नंबर 1 ब्रांड है Xiaomi। अब लगातार तीसरे महीने में एक और डिजिटल स्ट्राइक करने की चल रही है तैयारी। खबर है कि सरकार 15 अन्य चाइनीज ऐप्स करेगी बैन। सप्ताह में कारोबार के तीसरे दिन BSE 24 अंक नीचे और निफ्टी 24 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। स्ट्राइड्स फार्मा के शेयर में 14% का रहा उछाल। मंगलवार को अमेरिका, इटली, फ्रांस के बाजार में रही बढ़त, लेकिन जर्मनी और चीन का बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद। सोने की कीमतें 529 रुपए बढ़कर 55,080 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 1,356 रुपए बढ़कर 71,153 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। अब बिना इंटरनेट हैवी फाइल्स, ऑडियो वीडियो शेयर कर सकेंगे एंड्रॉइड यूजर्स। गूगल ला रहा है नियर बाय शेयर फीचर। गूगल का नियर बाय शेयर फीचर काफी हद तक एप्पल के एयरड्रॉप फीचर जैसा है। यूजर को ऑल, सम और हिडन जैसे 3 विजिबिलिटी ऑप्शन मिलेंगे।
कैट 2020 देश भर के आईआईएम में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा 29 नवंबर को। कैंडिडेट 16 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। देश भर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम में प्रवेश के लिए होने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त से हो चुकी है शुरू। कैंडिडेट 16 अगस्त से पहले इस परीक्षा के लिए कर सकते हैं आवेदन। इस बार यह एग्जाम आईआईएम इंदौर करा रहा है आयोजित। आईआईटी जोधपुर में आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग और बीटेक इन डाटा साइंस समेत 4 नए कोर्स की होगी शुरुआत। इस साल इन कोर्सेज के लिए पहली बार प्रवेश परीक्षा होगी शुरू। इसमें 50-50 सीटों पर होगा एडमिशन। केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कोर्सेज भी हैं शामिल। बीमा पॉलिसी नहीं आई पसंद तो फ्री लुक पीरियड में कर सकते हैं वापस। पॉलिसी जांचने के लिए मिलता है 15 दिन का समय। हर कंपनी अपने ग्राहक को देती है 15 दिनों का फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड का लाभ तभी मिलेगा जब पॉलिसी की अवधि कम से कम 3 साल की हो। यूनियन बैंक सबसे कम ब्याज पर दे रहा है कर्ज। अब 6.7% ब्याज पर मिलेगा 30 लाख रुपए तक का होम लोन। 30 लाख रुपए तक के होम लोन पर 6.7% की दर से देना होगा ब्याज। 30 लाख से ज्यादा और 75 लाख रुपए से कम का लोन लेने पर ब्याज दर 6.95% होगी। लगातार 2 दिन से भारी बारिश के आगे मुंबई हुई बेबस। भारी बारिश के साथ 107 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। घर सड़कें पानी में डूबे। 2 लोकल ट्रेनें फंसने के बाद 55 लोगों को बचाया गया। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए भी रेड अलर्ट यानी भारी बारिश की जारी की है चेतावनी। मुंबई में साइन, चेंबूर, कुर्ला, किंग सर्कल, अंधेरी ईस्ट, सांताक्रूज जैसे इलाकों में डूबी सड़कें। अब बात आज के इतिहास की। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना आज ही के दिन 1862 में की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का निधन आज ही के दिन 1925 में हुआ था। भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म आज ही के दिन 1986 में हुआ था। आज ही 1996 में नासा ने मंगल पर जीवन होने की संभावना जताई। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर आज ही के दिन 2012 में मंगल ग्रह पर पहुंचा था। और अंत में 6 अगस्त 2019 को केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का निधन रात 11 बजे हुआ।